आज राहुल जी के साथ पदयात्रा सेकंड हाफ में, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ चुनाव की शुरुआत, आम सभा की शुरुआत होगी। 2 कार्यक्रम हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? PFI पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया। अब वो पता नहीं कौन सा संगठन का नाम बोले, उनसे पूछिए। तीन नवंबर को रमेश और उनका कहना है कि शराबबंदी और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार असफल है, तो न्याय खाली में न्याय मांगेगा। बहुत अच्छा स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात ये है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी उसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है। इसके बारे में ज़रूर उनको बोलना चाहिए। और यदि आंदोलन करना है तो हिमाचल, उत्तरांचल जाए, उत्तराखंड जाए, जहाँ अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके परिवार के वाले लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी इन लोगों को बोलना चाहिए। सर योगी सर जी, अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस के सामने चुनौती बने हुए हैं। भाजपा कह रही है कि आलाकमान का दबदबा कम हो गया है। कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस संगठन में चुनाव चल रहा है। नामांकन 30 तारीख तक होना है। कौन कौन मैदान में रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो स्पष्ट हो जाएगा 30 तारीख तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया। कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं, और अध्यक्ष बन गए। 2 आदमी ने बना दिया। उसके बारे में भी बोलना चाहिए लोगों को। हो गया। सर योगी सरकार दिवाली के अवसर पर एक हर गरीब परिवार को एक गैस सिलेंडर फ्री देना चाह रही है। क्या भाजपा महंगाई को स्वीकार कर रही है? महंगाई स्वीकार कर ली है, तभी तो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई की इंकार कर रहे हैं। लेकिन अब गैस सिलेंडर दे के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उसको और जलाना चाहते हैं। सर, कृषि विभाग की जो एक रिपोर्ट है उसमें आया है कि 99 बीज और खाद के नमूने जो है 109 नमूने फेल हो गए। कृषि विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कार्रवाई होगी। एसपी कलेक्टरों के साथ बैठक करने वाले कई विषयों पर चर्चा की है। हाँ, कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होने वाला है 8-9 तारीख को, और बहुत दिनों से ये लंबित था ना, उसे इसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उनको तो कम से कम बताना चाहिए कि पुलिस का फोर्स लगा के और पेड़ कटवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे लोग गए हैं, कर रहे हैं। कॉपी बंटवा दो भाई। आवाज़ आया होगा कि नहीं? आवाज़ आया, उसमें आ गई है। हम लोग नहीं सुन पाए, लेकिन आई आवाज़। डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब हुआ होगा। इसमें हसदेव में कोई स्टैंड नहीं कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं? हसदेव में विरोध तो हो रहा है, पर बीजेपी के लोग गए हैं, कर रहे हैं। ये कृषि विभाग में इस बार घटिया नकली खादों का पूरा वितरण हुआ और टेस्ट में सब फेल हो रहा है। किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिजली जोर से चमक जाएगा। आप गरजे भी और बरसे भी। कॉपी मिला कि नहीं आपको? नहीं मिली, कॉपी दी नहीं दे देते कॉपी। जितना आर्थिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है, आज तक किसी पार्टी में नहीं है। वार्ड का मेंबर, वार्ड का सदस्य देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन सकता है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ये राहुल खानदान में 27 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ये सिर्फ कांग्रेस में संभव है। गहलोत क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक बात है। उसको ना देश संभाल रहा है ना राजस्थान संभाल रहा है, वो दोनों के बीच में झूल रहा है। और एक कांग्रेस में यही दिन आ गए हैं अब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को और राहुल गांधी की बात को कोई मानने सुनने को तैयार नहीं है। चारों तरफ मनमानी है और राजस्थान का भी यही हश्र होगा। आंतरिक लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक बताया कि कैसे बच्चों की स्थिति है कि जो 75% मार्क वाले जो बच्चे हैं उनको 25,000 रुपया मिलता है। ये 7,000 आवेदन लंबित हैं और ये नहीं मिल रहा है। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना के तहत जनवरी से भुगतान नहीं किया गया है। इनके पास किसी विभाग में कोई फंड बाकी नहीं है। अरे आप खिलाड़ियों से पूछिए तो। मैं तो एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ कि 3 साल से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो भत्ता मिलता है, जो हम लोग पुरस्कृत करते थे, 7 करोड़ की राशि देते थे, 3 साल से 1 रुपया खिलाड़ियों को नहीं मिला है। मैंने पता लगाया तो बोले बजट में 0 प्रावधान है। तो खेल के पूरे सिस्टम चौपट हो चुका है। मतलब पैसा नहीं है इनके पास पूर्ण रूप से? नहीं। सर आपको राजस्थान की सियासत में भी एक बात बोलती है, जो बनी उसके कुछ है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बिलासपुर में हुंकार रैली निकाली जाएगी। आगामी समय में वादे याद दिलाए भी जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री का कहना है कि 15 साल क्या हुआ है, शराबबंदी क्यों नहीं हुई, ये रमन सिंह से माँ बमलेश्वरी के मंदिर में उनके छत्र छाया में सामने गंगा जल और गीता रख के मैंने कसम नहीं खाया था। ये घोषणा भूपेश बघेल का TS सिंह का था और जन घोषणा पत्र का था। जो वादा आपने किया उससे मुकर रहे हो। अब वापस गंगा जल ले जाके लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित करो कि हमने झूठा वादा किया था, इसका हम निराकरण नहीं कर सकते। ये छात्रवृत्ति वाला बता दीजिए, छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई है, क्या लग रहा है आपको, कारण क्या नजर आ रहा है? कहीं और उपयोग हो रहा है क्या पैसा? मेंटेनेंस का 4 साल का मेंटेनेंस का था, इसलिए ये सड़कें खराब हो रही है और मेंटेनेंस नहीं हो पाया, इसलिए शर्तों की वजह से ऐसी स्थिति आई है, ये कह रहे हैं। अरे पैसा नहीं दोगे तो सड़क मेंटेन कैसे होगा? हर सड़क को मेंटेन का पीरियड रहता है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। 4 साल हो गए, आप उस सड़क में 1 भी रुपया मेंटेनेंस के लिए नहीं दे रहे हो। तो आज जो गड्ढा हो रहा है, डबरा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि पिछले 4 साल में मेंटेनेंस का काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। सर, ये EMI पर जिस तरीके से केंद्र सरकार का फैसला है, क्या कहेंगे? देने वाले और ख़ास तौर से इनके वरिष्ठ नेता जो पद यात्रा में चल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय पद नेता, मुझे लगता है कि जो वादा और जो विश्वास उन्होंने कहा था, TS सिंह ने जो वादा और विश्वास किया था कि 1 पेड़ कटेगा तो मेरी लाश बिछ जाएगी, मैं इसका विरोध करूंगा। कांग्रेस के राहुल गांधी के वादे और विश्वास के बाद, TS सिंह की घोषणा के बाद सरकार की मिलीजुली कुश्ती चल रही है। कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है, मगर जब तक आप पैसा करके टेंडर प्रोसेस नहीं करोगे तब तक सड़क कैसे बनेगा? अब मैंने बताया बजट में पैसा नहीं, रिपेयर के लिए पैसा नहीं, पूरा बजट पाटन जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के सड़कों के लिए फंड नहीं है। आप नोडल अफसर को डांटने से क्या होगा? जब तक उस सड़क के लिए बजट में प्रावधान नहीं होगा और ये नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे? पैसा नहीं दे रहे हैं। न केवल माँ बमलेश्वरी का अपमान है बल्कि गंगा मैया का अपमान है। इस शराब के लिए आज भूपेश बघेल साफ मुकर रहे हैं
लाखों लाख हमारी बहनों को उन्होंने वादा किया था। उनके जन घोषणा पत्र में लिखा है। अब भूपेश बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और वो 36 विधानसभा की घोषणाओं में से अलग करते जाएं कि किसमें किसमें गंगा जल को छुआ है और किसमें किसमें गंगा जल को दूर रख के उसने सौगंध खाई है। इतना बड़ा झूठ छत्तीसगढ़ में आज तक मैंने देखा नहीं। और ये शराबबंदी के लिए नारे बड़े लगाते रहे और आज उससे भाग रहे हैं। वनवासियों के अधिकार की लड़ाई को भूपेश बघेल लड़ने में असफल हुए हैं। कोर्ट का फैसला आ गया 20% आरक्षण। अरे हमारे समय में भी तो हम 12 साल तक लड़ते रहे, न्यायालय में अपनी बात रखते रहे, किसी गंभीर वकील को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और आज 20% आरक्षण हो गया है। आज यदि जो वर्तमान सरकार है वो इसके लिए जवाबदार है, उसको इसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ ही साथ पिछले दिनों आदिवासियों का आंदोलन हुआ था, जिसमें सबसे बुरा हालत हो रहा है यहाँ कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 20 और 21 में 12वीं पास छात्र छात्राओं को 75% से ज़्यादा अंक पाने पर 25,000 रुपया देने की घोषणा हुई थी। ये योजना 25,000 छात्रों को जिनका 75% से ज़्यादा अंक है, ये सरकार ने आज तक वो राशि नहीं दी। बच्चे कल आंदोलन करने के लिए आए थे, महामहिम से भी मिले थे। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदुपत्ता सुरक्षा योजना लागू की थी। आज तक इनका भुगतान नहीं किया जा सका। बोनस की राशि अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि बकाया है, जिसको नहीं दिया गया। और नगद भुगतान की प्रक्रिया भी गलत तरीके से हो रही है। ये कांग्रेस का विकास है। न सड़क है, न स्कूल है, न डेवलपमेंट के कोई काम हो रहे हैं। और आज तो बड़ा शानदार उनका बयान पेपर में पढ़ने को मिला। आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो डॉक्टर नोडल अधिकारी नियुक्त किए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल विषय ये है जो मुख्यमंत्री का बयान था। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था 2 दिन पहले कि छत्तीसगढ़ में सड़कें यदि खराब है तो डॉक्टर रमन जवाबदार है। 4 साल से मुख्यमंत्री वो बने बैठे हैं और 4 साल बाद बोल रहे हैं कि मुझे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर रमन जवाब दे कि सड़क क्यों खराब है। ये सरकार की हालत ये हो गया, अब गांव-गांव में एक ही नारा गूंज रहा है, लबरा के डबरा। गांव-गांव में एक ही नारा गूंज रहा है और ये डबरा इस पूरे सड़क को बना देने की साजिश में आज मुख्यमंत्री अपने अभियान में लगे हुए हैं। उनका अभियान डांट मुलाकात कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं। और उसमें भी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह है मेरा कि हेलीकॉप्टर छोड़ के सड़क मार्ग से जाएं, जहां हर सड़क में लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको सड़क के बारे में जानकारी मिलेगी। 2018 में जब तक हमारी सरकार थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 3250 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमने किया था। मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे जवाबदार बताया जा रहा है। 18 तक हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3250 किलोमीटर सड़क यानी 1555 सड़क बनाई थी। अब भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए कि इन्होंने 4 साल में कितनी सड़कें छत्तीसगढ़ में बनाई हैं। हमें आंकड़े दिए और कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ 6211 गौरव पथ का निर्माण हमने किया। 6211
मल्टी लेन सड़क की लंबाई 31 किलोमीटर से 30 गुना बढ़ा के 936 किलोमीटर किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि बता रहा हूँ। हमारी सरकार ने 2 लेन सड़क की लंबाई 1251 किलोमीटर से बढ़ा के 5 गुना बढ़ाया। 6271 किलोमीटर हमारी सड़क 124 ब्लॉक और 7 मीटर चौड़े सड़क को जोड़ता है। भाई आवाज़ आ जाएगी, आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। पंखा का आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या है बंद करो। ये पाटन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ और एक विधानसभा की तुलना में 12 विधानसभा बस्तर से कर रहा हूँ। बस्तर के 12 विधानसभा हेतु 2019 से 2022 तक बजट कार्य, मेंटेनेंस कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 करोड़ रुपया खर्च हुए। सरगुजा के 14 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1730 करोड़ खर्च हुए। अब मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ 14 और 13 विधानसभा 12 की तुलना कर रहा हूँ। अकेला पाटन 4 वर्षों में बजटेड कार्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सुगम सड़क के लिए 1750 करोड़। यानी ऐसा लगता है मुख्यमंत्री को कि सिर्फ एक विधानसभा ही पूरा देश है, प्रदेश है। बस्तर और सरगुजा में 14 और 12 विधानसभा में जो राशि खर्च हो रही है 1300 करोड़ और 1700 करोड़, अकेले पाटन में ये जो राशि है 4 वर्ष की वो 1700 करोड़। यानी भूपेश बघेल की प्राथमिकता सिर्फ पाटन दिखता है और पाटन के सिवाय कहीं की सड़कें उसको दिखती नहीं है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कि आज सड़कों की हालत यदि ख़राब हुई है तो स्थिति क्या है। अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है, जनता पूछ रही है कि सब कुछ तो ठीक है, राहुल गांधी सब जगह यात्रा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को मालूम हो गया था छत्तीसगढ़ की सड़कें कैसी है और उस सड़क में वो चल नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ये स्थिति इस राज्य की है। एक विषय में भूपेश बघेल जी ने बातों बातों में अपनी बात कही थी कि हमने गंगा जल हाथ में लेके कसम नहीं खाया था। भैया, माँ बमलेश्वरी के छत्र छाया में, डोंगरगढ़ के परिसर में आपके पूरे चुनाव समिति के सदस्य बैठे हैं, गंगा जल सामने रखा है, माया बमलेश्वरी माँ का आशीर्वाद और छत्र छाया है। उस परिसर में झूठ बोलकर न केवल माँ बमलेश्वरी का